प्रभु के सभी विश्वासी बड़ी बेसब्री से उसके बादल पर सवार होकर आने का इंतजार कर रहे हैं। पर महाविनाश तो पहले ही आ चुके हैं, तो उन्होंने अब तक प्रभु का स्वागत क्यों नहीं किया है? क्या सचमुच बादल पर सवार होकर आना ही प्रभु के वापस लौटने का एकमात्र तरीका है? तो फिर मनुष्य के पुत्र के आगमन की भविष्यवाणियां कैसे पूरी होंगी? प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। पूरा धार्मिक संसार सोचता है कि प्रभु बादलों के साथ लौटेगा। वो पुनर्जीवित प्रभु यीशु के आत्मिक शरीर में होगा। अगर वे उसके आत्मिक शरीर को नहीं देखते तो उसके लौट कर आने पर वे विश्वास नहीं करेंगे। वे प्रभु के बादलों पर आने की भविष्यवाणियों पर अटके हैं। उसके मानव पुत्र के रूप में लौटने की भविष्यवाणियों को अनदेखा कर देते हैं। उसके मानव पुत्र के रूप में लौटने की भविष्यवाणियां? ये कौन सी भविष्यवाणियां हैं? सही कहा। ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां की गई हैं। हाँ, जैसे प्रभु यीशु ने कहा था, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, देख मैं चोर के समान आता हूँ। और मत्ती 25 में कहा गया है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। सही बात है। और फिर मत्ती 24-44 में भी तो कहा गया है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। प्रभु बार बार कहता है कि वो मानव पुत्र के रूप में लौटेगा। मानव पुत्र का क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब है? मानव पुत्र और आत्मिक शरीर में क्या अंतर है? यहाँ पर चोर के समान भी कहा गया है, यानी कि मानव पुत्र खुलकर नहीं बल्कि गुप्त रूप से आएगा। यह मानव पुत्र तो वाकई बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, धार्मिक संसार में कुछ लोगों ने इसका पता लगा लिया है, लेकिन बहुत ही कम। जब मैंने बाइबल पढ़ी तब मानव पुत्र के आने पर मेरा ध्यान क्यों नहीं गया? पादरियों और एल्डरों ने हमेशा बादलों के साथ प्रभु के लौटने की बात की। किसी ने भी मानव पुत्र के रूप में उसके लौटने का जिक्र नहीं किया। हाँ, मैं ये पहली बार सुन रहा हूँ। आओ हम सब मिलकर ये अंश पढ़ें। लूका के अध्याय 17 से पद संख्या 24 और 25। ये रहा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। इस अंश में कहा गया है, परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। अगर परमेश्वर आत्मिक शरीर के रूप में लौटता है तो क्या वो बहुत सी चीजें सह सकेगा? क्या उसे मनुष्य द्वारा सताया जा सकेगा? क्या ये पीढ़ी उसे ठुकरा सकेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। सही कहा, बेशक ऐसा नहीं हो सकेगा। कष्ट सहने का संबंध मानव पुत्र से ही होगा। अगर परमेश्वर मानव पुत्र के रूप में देहधारी होकर प्रभु यीशु की तरह सामान्य व्यक्ति के रूप में लौटता है, तो वो मनुष्य की निंदा, आलोचना, तिरस्कार का सामना करेगा। क्या ये भविष्यवाणी को साकार नहीं करता? परंतु पहले ये अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। अच्छा, तो ये भविष्यवाणी इस तरह पूरी होगी? सही कहा। प्रभु का धन्यवाद। मानव पुत्र सत्य व्यक्त करने और मनुष्य को शाश्वत जीवन का मार्ग देने के लिए लौटता है। लोग उसके सिंहासन से बहने वाली जीवन की नदी का जल मुक्त रूप से पी सकते हैं, लेकिन इस मानव पुत्र को सीसीपी और धार्मिक संसार के भयानक दमन और पीछा करने का सामना करना पड़ा है। वह भयंकर अपमान सहता है, उसके पास सिर टिकाने को जगह नहीं है। क्या ये तथ्य इस पद की भविष्यवाणी को साकार नहीं करते? परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। ये सही है। ये निश्चित लगता है कि प्रभु मानव पुत्र के रूप में लौटेगा। कमोबेश। अब मैं समझ गई।
आज का धार्मिक संसार उस जमाने के यहूदियों जैसा है, वे सत्य नहीं स्वीकारते। आज की बुरी दुनिया का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अगर परमेश्वर देह बनता है तो वे निश्चित ही उसकी निंदा करके उसे गिरफ्तार करेंगे। देहधारी परमेश्वर को बहुत सी तकलीफें सहनी पड़ेंगी और यह पीढ़ी उसे ठुकरा देगी। यानी केवल परमेश्वर का देह धारण ही इन वचनों को पूरा कर सकता है, परंतु पहले अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। अगर प्रभु मानव पुत्र के रूप में आता है तो हम उसे पहचान कैसे सकेंगे? हाँ, सही है। इस संसार में बहुत से लोग हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि मानव पुत्र कौन है? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। ये हमें क्या बताता है? परमेश्वर इसलिए देहधारी बना क्योंकि उसके कार्य का लक्ष्य शैतान की आत्मा या कोई अमूर्त चीज नहीं, बल्कि मनुष्य है जो हाड़ मांस का बना है और जिसे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है। चूंकि इंसान की देह को भ्रष्ट कर दिया गया है, इसलिए परमेश्वर ने हाड़ मांस के मनुष्य को अपने कार्य का लक्ष्य बनाया है। इसके अतिरिक्त चूंकि मनुष्य भ्रष्टता का लक्ष्य है, इसलिए परमेश्वर ने उद्धार कार्य के समस्त चरणों के दौरान मनुष्य को अपने कार्य का एकमात्र लक्ष्य बनाया है। मनुष्य एक नश्वर प्राणी है, हाड़ मांस और लहू से बना है और एकमात्र परमेश्वर ही मनुष्य को बचा सकता है। इस तरह परमेश्वर को अपना कार्य करने के लिए ऐसा देह बनना होगा जिसमें मनुष्य के समान ही गुण हों, ताकि उसका कार्य बेहतर प्रभाव पैदा कर सके। परमेश्वर को अपना कार्य करने के लिए इसलिए देह धारण करना होगा क्योंकि मनुष्य हाड़ मांस से बना है और वो न तो पाप पर विजय पा सकता है और न ही स्वयं को शरीर से अलग कर सकता है। आमीन। देह में परमेश्वर के कार्य के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो उन लोगों के लिए सटीक वचन, उपदेश और मनुष्य जाति के लिए अपने विशिष्ट इरादों को उन लोगों के लिए छोड़ सकता है जो उसका अनुसरण करते हैं, ताकि बाद में उसके अनुयायी देह में किए गए उसके समस्त कार्य और संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए उसके इरादों को अत्यधिक सटीकता से, ठोस तरीके से उन लोगों तक पहुंचा सकें जो इस मार्ग को स्वीकार करते हैं। मनुष्यों के बीच केवल देहधारी परमेश्वर का कार्य ही सही अर्थों में परमेश्वर के मनुष्य के साथ रहने और उसके साथ जीने के सच को पूरा करता है। केवल यही कार्य परमेश्वर के चेहरे को देखने, परमेश्वर के कार्य की गवाही देने और परमेश्वर के व्यक्तिगत वचन को सुनने के मनुष्य की इच्छा को पूरा करता है। देहधारी परमेश्वर उस युग का अंत। बढ़िया। टेंडेन, हाँ अगले महीने से सेमिनरी स्कूल जाने के लिए तैयार हो? हाँ तैयार हूँ, फिक्र मत कीजिए। हाँ माँ आ गई। कैसी हो? तुम आ गई? कैसे हो? डैड फिर से मेरे पीछे पड़े हैं। सेमिनरी स्कूल में सिर्फ धर्मशास्त्र पढ़ने पर ध्यान केंद्रित मत करना। प्रभु की वापसी के लिए तुम्हें दियों का तेल भी तैयार करना ठीक है। होगा। बढ़िया। तुम्हारी माँ सही कह रही है। प्रभु की वापसी का स्वागत बड़ी बात है। अगर हम प्रभु का स्वागत करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी खुशी होगी। हाँ बिल्कुल। शौगंग, हाँ? हमें प्रभु की वापसी का स्वागत कैसे करना चाहिए? वो कैसे उतरेगा? बेशक बादलों के साथ। मुझे लगता है वह ऐसे ही आएगा। अगर सतर्क रहकर प्रतीक्षा करें तो प्रभु हमें लेने के लिए जरूर आएगा। मैंने कुछ लोगों को संगति करते हुए सुना कि प्रभु मानव पुत्र के रूप में प्रकट होगा। इस बारे में तुम क्या सोचते हो? मानव पुत्र के रूप में? प्रभु यीशु मानव पुत्र है। अगर वह लौटता है तो क्या यह मानव पुत्र का आना नहीं होगा? तो अगर प्रभु यीशु सच में
साधारण मानव पुत्र के रूप में लौटता, प्रकट होता, कार्य करता या वचन बोलता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो लौट कर आया प्रभु यीशु ही है? क्या तुमने देखा बाइबल क्या कहती है? देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। इस भविष्यवाणी के आधार पर हम निश्चित हो सकते हैं कि प्रभु बादलों के साथ आएगा और हर आंख उसे देख पाएगी। अगर हम प्रभु को बादलों के साथ आते देखते हैं तो मतलब हमने प्रभु का स्वागत कर लिया। आपने सही कहा। क्या प्रभु आत्मिक शरीर में बादलों के साथ नहीं लौटेगा? जरूरी नहीं कि वो बादलों के साथ लौटेगा। अगर वह साधारण मानव पुत्र के रूप में आता, प्रकट होता और कार्य करता है, तो हम उसे कैसे पहचान पाएंगे और हमें उसका स्वागत कैसे करना चाहिए? सत्य व्यक्त करता हुआ साधारण मानव पुत्र, यह नामुमकिन है। प्रभु के पास बहुत अधिक अधिकार और सामर्थ्य है। वह निश्चित ही भव्य नजारे के साथ उतरेगा ताकि सभी लोग उसे देख सकें और उसका स्वागत कर सकें। बाइबल क्या कहती है? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। मुझे यकीन है कि प्रभु यीशु निश्चित ही बादलों के साथ लौटेगा। मगर बाइबल में प्रभु यीशु की भविष्यवाणियां कई बार कहती हैं कि वह मानव पुत्र के रूप में लौटेगा। उदाहरण के लिए, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इन सभी पंक्तियों में मानव पुत्र के आने का जिक्र है। क्या वे हमें ये नहीं कहते कि प्रभु मानव पुत्र के रूप में आएगा? मानव पुत्र का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ परमेश्वर का देह धारण नहीं है? बाहर से वह एक साधारण सामान्य व्यक्ति जैसा दिखता है, मगर उसमें दिव्य सार है। वह सत्य व्यक्त करते हुए मनुष्य को बचाने का कार्य कर सकता है। क्या किसी आत्मिक शरीर को मानव पुत्र कहा जा सकता है? नहीं, नहीं कहा जा सकता। हाँ, प्रभु यीशु ने कई बार भविष्यवाणी की है कि वह मानव पुत्र के रूप में लौटेगा, मगर इस संदर्भ में उसने अपने पुनर्जीवित आत्मिक शरीर में अपनी वापसी की बात कही है। तुम कहती हो कि प्रभु साधारण मानव पुत्र के रूप में वचन बोलने के लिए धरती पर लौटेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। प्रभु का आत्मिक शरीर वचन नहीं बोल सकता क्या, या मनुष्य को नहीं बचा सकता? उसका आत्मिक शरीर ऐसा कर सकता है। बिल्कुल। पुनर्जीवित प्रभु यीशु का आत्मिक शरीर 40 दिन तक मनुष्य के बीच रहा। क्या तब भी उसने अपने शिष्यों से बात नहीं की? उस स्वरूप ने उसे बाधित नहीं किया। सही है। मुझे यकीन है कि जब प्रभु आएगा तो वह आत्मिक शरीर के रूप में मनुष्य के बीच प्रकट होगा। उसे वचन बोलने के लिए मानव पुत्र के रूप में देह बनने की जरूरत नहीं है। सिन्हुई, तुमने सालों परमेश्वर में विश्वास किया है, तुम्हें पहचान पाना चाहिए। तुम्हें अजनबियों के धर्मोपदेश नहीं सुनने चाहिए। प्रभु के लौट कर आने की खबरों पर आसानी से विश्वास मत करो। कल मुझे फिर से ट्रेनिंग के लिए जाना है। वापस आने पर मैं बाइबल के बारे में तुमसे और बातें करूंगा, ठीक है? ठीक है। प्रभु मानव पुत्र के रूप में लौटेगा या आत्मिक शरीर के रूप में, ये एक बड़ा रहस्य है जिसे कोई नहीं समझ सकता। सही कहा। हाँ। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। इस बारे में सोचो, अगर प्रभु आत्मिक शरीर के रूप में आता और लोगों के बीच प्रकट होता है, तो प्रभु के रूप में उसे पहचानने के लिए उसकी वाणी सुनने की जरूरत होगी? नहीं होगी। सही कहा। और फिर अगर प्रभु का आत्मिक शरीर तुम्हारे सामने प्रकट हो गया तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम में परमेश्वर के करीब जाने की हिम्मत होगी? क्या तुम परमेश्वर में विश्वास कर पाओगे? क्या परमेश्वर के बारे में धारणाएं बनाने की हिम्मत होगी? क्या उसका प्रतिरोध कर पाओगे? नहीं कर सकते। सही कहा। तो प्रभु का आत्मिक शरीर मनुष्य को बचाने का कार्य कैसे कर पाएगा? इस बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन बहुत स्पष्ट हैं। चलो आओ सुने वे हमसे क्या कहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर द्वारा मनुष्य को सीधे पवित्रात्मा की पद्धति और पवित्रात्मा की पहचान का उपयोग करके
नहीं बचाया जाता, क्योंकि उसके पवित्र आत्मा को मनुष्य द्वारा न तो छुआ जा सकता है, न ही देखा जा सकता है, और न ही मनुष्य उसके निकट जा सकता है। यदि उसने पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण के उपयोग द्वारा सीधे तौर पर मनुष्य को बचाने का प्रयास किया होता, तो मनुष्य उसके उद्धार को प्राप्त करने में असमर्थ होता। यदि परमेश्वर एक सृजित मनुष्य का बाहरी रूप धारण न करता, तो मनुष्य के लिए इस उद्धार को प्राप्त करने का कोई उपाय न होता, क्योंकि मनुष्य के पास उस तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। बहुत हद तक वैसे ही जैसे कोई मनुष्य यहोवा के बादल के पास नहीं जा सकता था। केवल एक सृजित मनुष्य बनकर, अर्थात अपने वचन को उस देह में जो वो बनने वाला है रखकर ही वो व्यक्तिगत रूप से वचन को उन सभी लोगों में ढाल सकता है जो उसका अनुसरण करते हैं। केवल तभी मनुष्य व्यक्तिगत रूप से उसके वचन को देख और सुन सकता है, और इससे भी बढ़कर उसके वचन को ग्रहण कर सकता है, और इसके माध्यम से पूरी तरह बचाया जा सकता है। आमीन। यदि परमेश्वर देह नहीं बना होता, तो कोई भी देह और रक्त से युक्त मनुष्य ऐसे बड़े उद्धार को प्राप्त न कर पाता, न ही एक भी मनुष्य बचाया गया होता। यदि परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों के बीच सीधे तौर पर काम करता, तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाती, या फिर परमेश्वर के संपर्क में आने का कोई उपाय न होने के कारण शैतान द्वारा पूरी तरह से बंदी बनाकर ले जाई गई होती। केवल देह बनकर ही परमेश्वर मनुष्य के साथ रह सकता है, संसार के दुख का अनुभव कर सकता है, और एक सामान्य देह में रह सकता है। केवल इसी तरह से वो मनुष्यों को उस व्यावहारिक मार्ग की आपूर्ति कर सकता है जिसकी उन्हें एक सृजित प्राणी होने के नाते आवश्यकता है। परमेश्वर के देह धारण के माध्यम से ही मनुष्य परमेश्वर से पूर्ण उद्धार प्राप्त करता है, न कि अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर में सीधे स्वर्ग से। मनुष्य हाड़ मांस का है, उसके पास परमेश्वर के आत्मा को देखने का कोई उपाय नहीं है। उसके आत्मा तक पहुंचने का उपाय तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मनुष्य केवल परमेश्वर के देहधारी स्वरूप के संपर्क में आ सकता है। मनुष्य केवल इसी माध्यम से सभी मार्गों और सभी सत्यों को समझने में सक्षम हो सकता है और पूर्ण उद्धार प्राप्त कर सकता है। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर का देहधारी मानव पुत्र के रूप में प्रकट होना और कार्य करना अधिक अर्थपूर्ण है। परमेश्वर का ऐसा करना पूरी तरह से भ्रष्ट मानव जाति की जरूरतों के अनुरूप है। इसके भीतर कई रहस्य मौजूद हैं। हाँ, जरा तुम सोचो तो, देहधारी मानव पुत्र के रूप में और आत्मिक शरीर के रूप में प्रकट होने के बीच कौन सा विकल्प मनुष्य से बातचीत और सत्य व्यक्त करने को लेकर परमेश्वर के लिए आसान होगा? मानव पुत्र के रूप में वे चीजें करना अधिक आसान होगा। सही कहा। ये प्रभु यीशु का अपने समय में कार्य करने जैसा है। वह व्यवहारिक तौर पर लोगों से मेल जोल और आमने सामने बात कर सकता था। कभी भी या कहीं भी लोगों के लिए सत्य व्यक्त कर सकता था। कभी कभी उपमा देते हुए दैनिक जीवन की चीजों का इस्तेमाल करता था, जैसे कि जाल बनाना और खमीर बनाना। सत्य से प्रेम करने वाले लोग इन्हें सुनकर बेहतर ढंग से सत्य समझते और उसमें प्रवेश कर पाते थे। अगर परमेश्वर का आत्मिक शरीर मनुष्य के बीच प्रकट होता और वचन बोलता, तो लोग भय से कांपते और उससे बातचीत की हिम्मत नहीं करते, और तब परमेश्वर उन्हें पोषण और मार्गदर्शन देने के लिए सत्य कैसे व्यक्त कर पाता? बिल्कुल। इससे पता चलता है कि मानव पुत्र के रूप में परमेश्वर का देह धारण
लोगों से मेल जोल आसान बना देता है और लोगों को सत्य में प्रवेश करवाने में अधिक सहायक होता है। क्या चीजें ऐसी नहीं है? हाँ बिल्कुल, चीजें ऐसी ही हैं। हाँ। पर परमेश्वर का आत्मिक शरीर भी तो सत्य व्यक्त कर सकता है, लोगों से मेलजोल कर सकता है। व्यवस्था के युग में परमेश्वर का आत्मा लोगों से बात करता था, मगर ऐसा कभी कभार होता था। बिल्कुल। पर अंत के दिनों का न्याय कार्य करने के लिए परमेश्वर को कई सत्य व्यक्त करने हैं। मनुष्य को बचाने के लिए उसे बहुत से वचन बोलने हैं। ऐसे में अंत के दिनों का कार्य करने के लिए उसके आत्मिक शरीर का बोलना और कार्य करना उपयुक्त नहीं है। केवल मानव पुत्र के रूप में देह बनकर ही परमेश्वर लोगों के साथ रह सकता है और तभी मनुष्य आसानी से परमेश्वर से संपर्क कर सकता है। सत्य समझने में लोगों की मदद करने के लिए ये लाभकारी है। सही कहा। साथ ही साथ ये लोगों की धारणाओं, कल्पनाओं और भ्रष्ट स्वभावों का खुलासा भी करता है, ताकि परमेश्वर सत्य व्यक्त कर मनुष्य के भ्रष्ट सार के आधार पर उसकी भ्रष्टता को हल कर सके और शैतान की ताकत से मनुष्य को बचा सके। सही कहा। सत्य व्यक्त करने और मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर का मानव पुत्र के रूप में देह बनना मनुष्य की धारणाओं के बिल्कुल विपरीत है। यह मनुष्य की कल्पनाओं और धारणाओं से बाहर है। बिल्कुल सही। ऐसा इसलिए क्योंकि मानव पुत्र बहुत ही साधारण है और बाहर से उसके परमेश्वर होने का कोई संकेत नहीं मिलता।